खबर मध्य प्रदेश से है, जहां किसानों को सोयाबीन की फसल का उचित भाव नहीं मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर उज्जैन में विधायक महेश परमार कृषि उपज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से चर्चा कर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से समर्थन मूल्य में किसान की फसल खरीदने की मांग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सोयाबीन की फसल का दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस विधायक से किसानों ने कहा कि जो सरकार ने 4,000 रुपए का उससे अधिक में खरीदने की बात कही थी, वहां भाव फिलहाल मंडी में नहीं मिल रहा है। आपने देखा कि किसान भाई को सोयाबीन के 6,000 पार के लिए हमारे प्रदेश के नेता जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लगातार हम किसान ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को जगाने का काम कर रहे थे। थोड़ी कुंभकर्णी नींद से सोई जगह सरकार थोड़ी जागी और 4890 लगभग 4900 रुपये मध्य प्रदेश शासन ने तय किया था समर्थन मूल्य में गेहूं सोयाबीन खरीदेंगे। आप देख रहे हैं 3500, 3600, 3800 ऊपर सोयाबीन जा नहीं रही है। यहाँ के किसान भाइयों ने आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी, किसान नेता भाई अजीत जी, हम सब लोगों को फ़ोन करके एक बार देखो कि आप लोग यहाँ मंडी में क्या भाव सोयाबीन बिक रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे सौभाग्य से उज्जैन के गृह जिले के मुख्यमंत्री हैं और वो अभी देखा कि मंचों पे कहते हैं मैं किसान का पुत्र हूँ और पिछले 5-6 दिन से लगातार पूरे प्रदेश देश के दौरे कर रहे हैं और वहाँ कहते हैं कि मेरे यहाँ का किसान खुशहाल है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहते हैं कम से कम अपने गृह जिले में जो आपने वादा किया था, आपकी सरकार ने जो घोषणा की थी, कम से कम किसान भाइयों को नवरात्रि का पवित्र त्यौहार चल रहा है, दीपावली आने वाली है और उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण गेहूं की बोनी करना है और अन्य फसलों की उन्हें बोनी करना है। उसके लिए खाद की, बीज की, कृषि उपकरण, बिजली का बिल भरना है, सब चीज़ों की व्यवस्था करना है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसान मजबूरी में अपनी सोयाबीन 3500, 3600, 3400 रुपये उसको बेचना पड़ रही है और किसान लहू के आंसू रो रहा है। और देश के कृषि मंत्री जी जो पिछले 20 साल से यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अपने आप को किसान पुत्र कहते थे, इन किसानों के वोटों से वो मुख्यमंत्री बने और जब विपक्ष में थे तो कहते थे इस भाव तो मैं किसानों की मिट्टी खरीदूंगा। तो क्या आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आपके गृह प्रदेश में किसान लहू के आंसू रो रहा है और मुख्यमंत्री जी का गृह जिले में 3500-3800 सोयाबीन ऊपर नहीं जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य और बड़े हमें शर्म की बात है। हम तत्काल मांग करते हैं कि कम से कम आदरणीय मुख्यमंत्री जो आपने घोषणा की उस समर्थन मूल्य पे आप किसान भाइयों की सोयाबीन खरीदें और जो किसान भाइयों की सोयाबीन बिक गई है उनको जो बचे हुई जो राशि है, अगर 3500-3600 बिकी है तो भावांतर की राशि जोड़ के उनके खातों में तत्काल डालें, ये हमारी मांग है। अगर ये नहीं हुआ तो किसान के हित में कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, किसानों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारी मांग है, हम इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहते। किसान आपका भी भगवान है, हमारा भी भगवान है। किसी किसान से आपका घर का चूल्हा जलता है, हमारे घर का भी चूल्हा जलता है। तो हमारी मांग है किसान होने के नाते, किसान के सेवक होने के नाते हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ ही किसान भाइयों की सोयाबीन का समर्थन मूल्य जो आपने तय किया कम से कम वो मिले, हमारी मांग। 3100 भाव में मेरी नीलामी हुई और 95-60 सोयाबीन लेके आया था। संतुष्ट है इस भाव से आप? सर संतुष्ट का लागत भी नहीं निकली इसमें, हमारी कुछ भी नहीं निकला। मतलब उल्टा जेब से देना पड़ेगा। बेच नहीं दिए सर, हम आप क्या कर सकते हैं इसका? या तो घर ले जाकर वापस उसको घर पे रखेंगे, वो डबल भाड़ा देंगे, ये करेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप में लागत तो हमें निकलना चाहिए ना, पैसा तो निकलना चाहिए हमारे को, जो हमने लगाया वो तो निकलना चाहिए ना। कम से कम कितना भाव मिलना चाहिए? कम से कम हमारे को कम से मंडी में हमारे माननीय विधायक महेश परमार जी आए और उनके पार्टी के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए। उनकी जो मांग है कि किसानों को सोयाबीन का रेट 6,000 रुपये दिया जाए। हमारी मंडी ओपन ऑप्शन करती है, यहाँ पर मंडी के कर्मचारी इसको नीलामी करते हैं और जिसमें जो हाईएस्ट बोली जो व्यापारी लगाता है उसकी किसान से सहमति लेकर के उसका अनुबंध पाते हैं। उसके पश्चात कॉल और भुगतान की प्रक्रिया होती है। तो मंडी का काम ओपन ऑप्शन द्वारा किसान को अधिकतम मूल्य दिलाना होता है। और जो अभी वर्तमान जो हमारे व्यापारियों से भी चर्चा हुई, जो सोयाबीन के एक्चुअल सोयाबीन जो जाता है प्लांट में जाता है और प्लांट ही उसके रेट खोलते हैं, तो प्लांट की खरीदी ये आके व्यापारी करते हैं और व्यापारियों का कहना है कि प्लांट से रेट हमको जो है अभी जैसे सूखा सोयाबीन जो आ रहा पुराना उसके 4600, 4700, 4800 तक रेट जा रहे हैं। और जो अभी नमी युक्त सोयाबीन आ रहा है व्यापारियों के अनुसार कि इसमें अभी मॉइस्चर जो है 15 से 20% तक अभी नई सोयाबीन में आ रहा है, तो मॉइस्चर वाले सोयाबीन के रेट वो मॉइस्चर के हिसाब से लगाते हैं। तो मेरी किसानों से भी ये अपील है कि किसान अपना माल सूखा लाएं और साफ़ सुथरा लाएं मंडी, ताकि उनको अच्छे रेट उनको मंडी के अंदर मिल सके। चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं। उज्जैन में विकास प्राधिकरण के कार्यालय को कॉर्पोरेट लुक देने के लिए रिनोवेशन कराया जा रहा है। इसको लेकर सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि इस कार्य को करने का प्रस्ताव 2 वर्ष पहले ही तैयार हो गया था। इस कार्य के दौरान यूडीए की बिल्डिंग में एक खिड़की भी बनाई जाएगी, जिससे यहां आने वाले लोगों को आसानी से जानकारी मिल सके। साथ ही बताया कि इस रिनोवेशन का कार्य करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।
इसको लेकर वर्तमान में हमारी बहुत सारी स्कीम है। इस काम से यह लाभ मिलेगा। जो भी आवेदन देने हितग्राही आ रहा है उसको एक ही जगह पर अपना आवेदन देना पड़ेगा और उसी जगह से उसको योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो नवीनीकरण हो या फिर कोई भी मृतक नामांकन का हो। डेवलप किया जा रहा प्राधिकरण की उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक मंडल के द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व पूरे बिल्डिंग को रिनोवेट करने का प्रस्ताव हुआ था। उसी तारतम्य में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा इस प्रकार से प्लानिंग की गई है, चूँकि वर्तमान में हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं और कई सारे हितग्राही आते हैं और उनकी किस प्रकार से कन्वीनियंस ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। मतलब ये हुआ कि जैसे संपदा है, यदि आप नीचे देखेंगे पूरा संपदा ऑफिस को रिनोवेट किया गया है कि हर जगह पर सिंगल विंडो रहेगा। जो भी हितग्राही आ रहा है अपना कोई आवेदन देना चाहता है तो उसको एक ही जगह पर जाके अपना आवेदन देना रहेगा और उसी जगह से ही उसको फिर अपनी जो भी योजना का लाभ है, चाहे वो लीज नवीनीकरण हो या फ्री होल्ड हो या फिर आपका विक्रयंतरण हो या कोई भी मृतक नामांतरण हो, उसको हर जगह पर बाबू से या ऑफिस स्टाफ से मिलने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंगल विंडो रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी ऑफिस का लेआउट की स्ट्रक्चरिंग की है। ठीक उसी प्रकार जो कि आने वाले दिनों में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा शहर में कई नवीन स्कीम्स लाई जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर पूरा इंजीनियरिंग स्टाफ को, पूरे इंजीनियरिंग सेक्शन को, प्लानिंग को, घोरजन को प्लान किया गया। उसी पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले 1-1.5 महीने में संपूर्ण कार्य कर लिया जाएगा। डेवलप किया जा रहा प्राधिकरण की उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक मंडल के द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व पूरे बिल्डिंग को रिनोवेट करने का प्रस्ताव हुआ था। उसी चलिए खबर अब आगे बात करते हैं। नवरात्रि शुरू होते ही माता के दरबार में श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ रही है। वहीं सुबह से लेकर तक मंदिर में भीड़ रहती है और रात को माता के पंडाल में गरबे की धूम देखने को मिल रही है। नए और पुराने शहर को जोड़ने वाले प्रभुग मार्ग पर बना स्वयं मां छत्रेश्वरी चामुंडा का दरबार अति प्राचीन है। माता के दर्शन करने मात्र से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ माता 2 स्वरूपों में विराजमान है। वहीं मंदिर के पुजारी सुनील चौबे के अनुसार इस मंदिर में माता पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजित है। मंदिर का जीर्णोद्धार 1971 में हुआ था। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर माता की शासकीय पूजा होती है। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा नवरात्रि में 9 दिन फूलों का श्रृंगार एवं विद्युत सज्जा की जाती है, जिसमें भक्तों का काफ़ी सैलाब रहता है। आज खास तौर पे महिलाएं, बच्चे ज़्यादा पूजा करने आते हैं। नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अष्टमी को यहाँ पे महाआरती होती है एवं नवरात्रि के नवमी को पूर्ण आहुति होकर महाप्रसादी का वितरण देता है। चामुंडा माता मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ जो माँ चामुंडा की मूर्ति है स्वयंभू है और यह मंदिर काफ़ी प्राचीन काल से यहाँ पर स्थापित है।